अर्जेंटीना से पूछा है रमेश पाहवा, ईश्वर साकार है या निराकार? ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, दोनों हैं। जैसे एक अंधेरी अमावस्या की घनघोर काली रात में आपको एक सुंदर बगीचे में ले जाया जाए और उस कालिमा के अंधकार में आपसे पूछा जाए कि यहाँ बाग, बगीचा, उपवन किस रंग का है? आप कहोगे सारा बगीचा काला है, कालीमा युक्त। और फिर आपको घास के ऊपर से नंगे पांव चलाया जाए और पूछा जाए कि ये घास किस रंग की है जिसके ऊपर आप चल रहे हो, तो आप कहेंगे ये काले रंग की है। सभी कुछ काले रंग का है। कालिमा की अमावस्या की रात घोर कालिमा ली है। घास काले रंग की है और ये जो पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं ये किस रंग के हैं? आप कहोगे काले रंग के। ये जो फूल लगे हैं, गुलाब, गेंदा, चमेली, मोतिया, किस रंग के? काले रंग के। उसी बगीचे में आपको सूरज निकले के उपरांत लाया जाए तो आप देखकर दंग रह जाओगे। वो घास जो काली नजर आती थी मखमली घास हरी है। ये गुलाब का फूल लाल है। ये गेंदा पीला है। ये मोतिया सफेद है। अलग अलग रंग के आपको उस बगीचे में फूल दिखेंगे और आप प्रसन्न हो जाओगे। आहा, रंग बिरंगे ये फूल, ये पेड़ पौधे, ये फल। फिर आपको बताया जाए कि ये वही बाग है जो आपको रात को दिखाया गया था, तो आप हैरान हो गए। काली माँ की रात में अगर ईश्वर को देखोगे तो वह अलग ढंग का दिखाई पड़ेगा। काली माँ की रात में आपको एक ही तरह का दिखाई पड़ेगा और सूरज की रोशनी में आपको अलग तरह का दिखाई पड़ेगा। सूरज की रोशनी में आपको निराकार दिखाई पड़ेगा। रात के अंधेरे में आपको साकार नजर आएगा। तो ठीक कौन? अगर आंखें नहीं हैं, अंधेरे में देखा है या आंखें नहीं हैं, इन दोनों अवस्थाओं में आपको वो बगीचा कालीमा लिए
दिखेगा। और अगर दिन के उजाले में और साथ में आंखें भी हैं तो देखोगे तो अलग अलग रंग का दिखाई पड़ेगा। साकार भी है, रात के अंधेरे में देखोगे, अमावस्या की रात की कालीमा में देखोगे। निराकार भी है, अगर सूर्य की रोशनी में देखोगे, ज्ञान से देखोगे, अज्ञान से देखोगे, पूरा भेद पड़ेगा। अज्ञान से देखोगे, निराकार नजर नहीं आएगा, साकार नजर आएगा। ज्ञान से देखोगे, निराकार नजर आएगा, कोई आकार नहीं। अज्ञान से देखोगे, पार्थिव नजर आएगा। ज्ञान से देखोगे, यकसा नजर आएगा, एनर्जी नजर आएगी। साकार भी है, निराकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, दोनों हैं। देखने की आंख कैसी है, और अगर आंख भी हो, दिन का उजाला भी हो, सूरज भी प्रकाशमान हो, और आपने आंखों पर चश्मा लगा लिया, तो काले रंग का चश्मा लगा लिया तो आपको काला दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा कि ये फूल है, ये काला है गुलाब का। हरा रंग का चश्मा लगाओगे तो हरा ही हरा दिखाई पड़ेगा। पीला रंग का चश्मा लगाओगे, पीला ही दिखाई पड़ेगा। जिस रंग का चश्मा लगाओगे उसी रंग का संसार दिखाई पड़ेगा। आंखें वही हैं, नजारा वही है, रोशनी भी है। बदल गई तुम्हारी दृष्टि, आंखों के ऊपर चढ़ी वो ऐनक है माया का पर्दा। माया का पर्दा तुम्हारे विवेक पर पड़ा है, तुम्हारी बुद्धि पर पड़ा है, तो तुम्हें चीजें और ढंग से नजर आएंगी। माया का पर्दा हटा लिया जाए तो तुम्हें चीजें और ढंग से नजर आएंगी। समाधि के अंदर सॉलिडिटी खो जाती है, भेद खो जाते हैं। समाधि से पहले मुझे पेड़ भी दिखे, बोना वृक्ष भी दिखा, आसपास के पेड़ भी दिखे, सामने बाबा धर्मदास की समाधि भी दिखी, ऊपर बिल्कुल ऊपर मेरे चंद्रमा भी दिखा। गौशाला मंदिर भी दिखा, दोनों गोदाम भी दिखे, घास भी दिखी, सभी कुछ दिखा। पूर्णिमा की रात, लेकिन संबोधि के क्षण में वो सब गायब हो गया। न पेड़ रहे, न पौधे, न घास रही, न मंदिर, न टॉम रही, समाधि रही बाबा धर्मदास की। न ही वो गोदाम रहे, चांद तारे खो गए,
सब कुछ खो गया। और फैलाव जैसे जैसे बढ़ता गया, पहाड़ भी खो गए, पहाड़ों के बीच में से गुजर गया मेरा फैलाव। ओशंस भी खो गए, ग्रह नक्षत्र भी खो गए, ये कायनात जैसे खो गई हो। पूरी कायनात विलुप्त हो गई अपने सॉलिड फॉर्म में से। रह गया एक ऊर्जा का, सिर्फ एक ऊर्जा का परम प्रकाशमान दृश्य, और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। बस एक ऊर्जा की का बहाव, गिरता हुआ बिखरता हुआ सारे अस्तित्व को समाहित किया हुआ था। कुछ ना दिखा, न तारे दिखे, न चंद्रमा दिखा, न पर्वत दिखे, गुजरा सभी से। समस्त ब्रह्मांड के बीच में फैलाव दिखा, स्पष्ट दिखा, अपना ही फैलाव दिखा, लेकिन सॉलिडिटी में कुछ नहीं दिखा। पहाड़ों के बीच में से चीर गया, नदियां दरियाओं के बीच में से चीर गया, धरती ग्रह नक्षत्रों के बीच में से क्रॉस कर गया। सब कुछ विलुप्त हो गया, कुछ भी न बचा। एक, सिर्फ एक बचा, सिर्फ एक बचा, वही एक ऊर्जा, वाइट पार्टिकल्स, दूधिया रंग के, सभी तरफ वही दिखाई पड़े, वही एहसास। समग्र सृष्टि में, पूरी कायनात में वही छाया हुआ एक ऊर्जा स्वरूप। विलुप्त हो गए। क्या हुआ? बदल गया। ठोसत्व समाप्त हो गया, ठोसत्व समाप्त हो गया, सॉलिडिटी समाप्त हो गई, लिक्विडिटी समाप्त हो गई। ना लिक्विड था, ना सॉलिड था, ना गैसेस थी, ये तीनों समाप्त, तीनों आकार समाप्त, ना गैस, ना सॉलिड, ना लिक्विड। और वो क्या था? एक ऊर्जा, ऊर्जा का फैलाव। साकार भी है, निराकार भी है। आंख पे माया का पर्दा है, बुद्धि पे तो संसार और नजर आएगा, ठोस नजर आएगा। सभी चीजें वैसी ही नजर आएंगी जैसी तुम्हें नजर आ रही हैं, लेकिन सत्य में जब आप उस आंख से देखोगे जिसे हम संबोधि की आंख कहते हैं, समाधि की आंख कहते हैं, दर्शन कहते हैं समाधि का, तो सब खो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। एक परम आनंद का समुद्र का जर्रा जर्रा बिखरा हुआ सब जगह, सर्वत्र विद्यमान एक ही वो अमृत का स्वरूप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। जगत के कण कण में, समग्र सृष्टि में, समग्र अस्तित्व में एक का ही फैलाव यकसां नजर आएगा, दूसरा कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप संबोधि के क्षण से परे हो जाओगे,
तो आपको फिर से जैसे ही मैं लौटा, वही सड़क, वही मोड़ घोड़, वही बिल्डिंग्स, वही घर के रास्ते, सब वही त्रिक देखने लगे। फिर वो नजारा लुप्त हो गया, वो आनंद का समुद्र का बिखराव, वो परम शांति की लहरें हट गई। उस मात्रा में नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस अवस्था में दिखाई नहीं पड़ रहा था जो अब दिखाई पड़ता है। वो सॉलिड भी दिखता, लिक्विड भी दिखता, गैसेस भी दिखता, सब कुछ दिखता। निराकार है या साकार है, साकार भी नजर आएगा। अज्ञान के पर्दे में साकार भी दिखेगा, ज्ञान के पर्दे में साकार लुप्त हो जाएगा। वो साकार किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, साकार खत्म हो जाएगा। एक ऊर्जा स्वरूप, अस्तित्व, बस कुछ अन्य नहीं। तो आप पूछोगे साकार है कि निराकार है? माया के पर्दे से युक्त होकर देखोगे तो साकार है। माया के पर्दे को हटा के देखोगे तो निराकार है। कोई आकार नहीं, कोई फैलाव नहीं, जिसका मेजरमेंट ही कोई नहीं, उसका आकार तुम क्या बनाओगे? मेजरमेंट से विहीन चीज साकार कैसे होगी? साकार नहीं है। साकार, माया का पर्दा उठ जाएगा बुद्धि से तो साकार नजर आएगा, निराकार नजर आएगा। और माया का पर्दा ढक देगा तुम्हारी बुद्धि को तो साकार नजर आएगा। लेकिन नजर आएगा। अब भी जो देख रहे हो तुम, यह जैसा देख रहे हो संबोधि के क्षण में वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म जो बस यकसां है, जिसमें भेद नहीं है, वो सत्य है। जगत मिथ्या, और जो जगत पर्दा युक्त बुद्धि से देखी गई, यही अस्तित्व का दृश्य माया का दृश्य विभिन्न विभिन्न दिखेगा। जड़ भी दिखेगा, चेतन भी दिखेगा। तो कईयों ने कहा ईश्वर, अद्वैतवाद, किसने कहा द्वैतवाद, किसने कहा त्रैतवाद। तो सभी देखने के चश्मे अलग अलग हैं। ये चश्मे अलग अलग, किसी ने काले रंग का, किसी ने पीले रंग का, और किसी ने कोई रंग नहीं लगाया। बिना रंग के खुली आंखों से निहारा उसका सही सही अस्तित्व का आकार, रूप, रंग। बुद्धि के ऊपर से पर्दा हटे अज्ञान का, माया का, तो वह निराकार ही है। बुद्धि के ऊपर पर्दा फटे तो वह साकार ही है। जैसे ही बुद्धि पर्दे से ढकी जाएगी, आपको साकार भी नजर आएगा, साकार ही नजर आएगा, निराकार नजर ही नहीं आएगा। और बुद्धि से पर्दा हटा तो निराकार ही नजर आएगा, साकार नजर ही नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं साकार भी है, निराकार भी है, अभी साकार है, संबोधि के क्षण में निराकार हो जाएगा। हैं दोनों,
सत्य निराकार है, सत्य में निराकार है, लेकिन साकार भी कोई झूठ नहीं। बुद्धि पे पर्दा आया तो साकार भी दिखेगा, सही दिखेगा। आप नहीं कह सकते कि ये दीवार नहीं है। दीवार में सिर लगाओगे, सिर फूटेगा, लहू निकलेगा, वो भी अपनी जगह पे ठीक। लेकिन सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम, वह निराकार सत्य है। जगत मिथ्या, मिथ्या शब्द का अर्थ बड़ा गहरा है। मिथ्या शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वो है नहीं, वो बुद्धि की आंखों से देखा हुआ जो अस्तित्व का ढंग है वह साकार है। बुद्धि के पर्दे के बिना गया जो देखा गया अस्तित्व का ढंग है वो निराकार है। तो मिथ्या, मिथ्या का शब्द है, माया का शब्द है कि जो संसार आपको जैसा दिखाई पड़ता है वैसा नहीं है, क्योंकि संबोधि के क्षण में, परम चेतना के क्षण में, बाहोशी के क्षण में, संपूर्ण चैतन्य की अवस्था में तुम्हें जो सच दिखाई पड़ता है वो निराकार होता है। इसलिए संसार साकार भी है अगर बुद्धि पे पर्दे लेकर देखोगे, निराकार भी है अगर बुद्धि का पर्दा उठ जाएगा। दोनों ही हैं। अभी तुम्हें साकार ही दिखेगा और ये भी सत्य है, लेकिन जैसा देखते हो वह पूर्ण सत्य नहीं, ये भ्रम है। सत्य जैसा लगता है सत्य है नहीं, इसमें आनंद नहीं है। इसमें मदहोशी नहीं है। इसमें वो आनंद का तूफान नहीं, वो अमृत का स्वाद नहीं। रंग बिरंगा लगता है, फूल हैं, पौधे हैं, घास है, अलग अलग चीजें हैं, भेद युक्त प्यारी लगती हैं, लेकिन क्षणिक। ऊब जाओगे कुछ दिनों में, लेकिन परमात्मा से तुम कभी ऊब ना पाओगे। निराकार से तुम कभी ऊब ना पाओगे, साकार से तुम ऊब जाओगे। साकार से सभी ऊब जाते हैं, निराकार में जाके ठहर जाते हैं। निराकार में ठहराव है, कोई बदलाव नहीं। साकार में ठहराव नहीं है। प्रत्येक चीज के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बड़ी तेजी से चल रहे हैं और उसकी दशा और दिशा हर वक्त बदल रही है, क्षीण हो रही है। इसलिए तो जो ईंट आप लगा देते हो 1000 साल के बाद वो खुरनी शुरू हो जाती और एक दिन नष्ट हो जाती है। बदल गया उसका स्वरूप। साकार थी, आज नहीं रही। वक्त का पैमाना उस साकार को धूल मिट्टी में बदल देता है, निराकार में बदल देता है। वह साकार थी ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम था। तुम्हारी बुद्धि पर्दे से युक्त थी, और जैसे ही इस बुद्धि के पर्दे हट जाते हैं, संबोधि के क्षण में तुम जो देखते हो वो सत्य होता है। ब्रह्म सत्यम, उस अवस्था में देखा गया सत्य सत्य है, और ज्ञान से और आनंद से युक्त है, मस्ती से युक्त है, खुमारी से युक्त है। संसार खुमारी से युक्त नहीं, रंग बिरंगा है, यकसा नहीं है। इसलिए आपको आनंद तो उसको आता है, लेकिन क्षणिक। संसार के सारे आनंद, संसार के सारे सुख सुविधाएं तुम्हें खुशी तो देती हैं, लेकिन अखंड नहीं। थोड़ी देर करिए, क्षणिक, उससे तुम ऊब जाओगे। लेकिन उस परम विराट के आनंद में डूब के
तुम उससे कभी ऊब ना पाओगे। जितना पियोगे उतना और पीने की इच्छा होगी, पीते जाओगे और तृप्त हो जाओगे, तब तक पीते ही जाओगे। लेकिन संसार के सुख से आप तृप्त नहीं हो पाओगे। कितना ही पी लो, कितना ही भोग लो, जन्मों जन्मों से, लाखों लाखों जन्मों से आप भोग रहे हो, तृप्ति अब तक मिले नहीं। अगर तृप्ति मिल जाती तो फिर से इस संसार में न लौटते, बस समा जाते उस निराकार में, उस ओशन में जिसका कण कण एक एक बूंद लेकर आप नाचते फिरते हो कि बड़ा आनंद है। संसार के अंदर बूंद तो है आनंद की, लेकिन बूंद है, समुद्र नहीं है। समुद्र तो समाधि में ही है, संबोधि में ही है, एनलाइटनमेंट के ही अंदर है। संसार में बूंद और संबोधि में समुद्र, अमृत का संसार में भी है, लेकिन एक बूंद के बराबर है। संबोधि में है लेकिन सागर के, वो सागर वो बूंद, इसलिए तुम बूंद से तृप्त नहीं हो पाते। प्यास लगी हो, एक बूंद जीभ के ऊपर गिराओगे, तृप्त हो पाओगे, प्यास बुझेगी। भूख लगी, एक बुरकी खा ली, एक कोर खा लिया, भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। संसार ऐसे ही है, तुम्हें सदा भूखा ही रखता है, यद्यपि तुम खा लेते हो कुछ न कुछ। भोगना क्षणिक तृप्ति आप मान लेते हो होती है, फिर जगती है, इसीलिए क्योंकि भूख मिटी नहीं थी। संबोधि में आपकी पूरी भूख मिट जाती है, पूरे तृप्त हो जाते हो। आप नहीं रहते, उस तृप्ति के खजाने के भीतर ही विलुप्त हो जाते हो। बूंद बूंद रहेगी जब तक आप संसार का सुख पीते रहोगे, सुख मिलेगा, लेकिन बूंद की तरह अखंड ना होगा, विशाल ना होगा। और जैसे ही आपने उस बूंद को समुद्र में गिरा दिया, वो नज़ारा देख लिया, तो आप झूमोगे, समुद्र के उस अमृत को पियोगे और समुद्र ही हो जाओगे। और समुद्र महातृप्त होता है, बूंद तृप्त नहीं होती। बूंद सदा ही समुद्र में जाने के लिए अतृप्त रहती है, इसलिए समुद्र में जाने के लिए बेताब रहते। इसलिए सभी आदमी, कोई कितना भी कमा ले, धन पद मान प्रतिष्ठा, संसार की सुख सुविधाओं के सारे साधन, सारे ओहदे, सभी मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो भी आप कुछ पा सकते हो, सभी कुछ भी पालो, तो भी आप तृप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो बूंद समान है। संसार का अमृत, संसार की तृप्ति बूंद जैसी तृप्ति देती है, और अखंड नहीं, खंड खंड, क्षणिक। और परमात्मा का सागर, संबोधि की अवस्था आपको परमात्मा के अमृत के सागर में डुबा देती है। आप अमृत का ही, सरोवर का नहीं, समुद्र का हिस्सा बन जाते हो। संसार में आप बूंदों का स्वाद चखते हो, संबोधि में आप समुद्र का स्वाद चखते हो, या यूं कहिए कि समुद्र ही हो जाते हो, समुद्र ही हो जाते हो। ये फर्क है, निराकार है या साकार है। साकार भी है, अभी आपको साकार नजर आता है, निराकार भी नजर आएगा, संबोधि के वक्त आपको निराकार नजर आएगा। इसीलिए किसी को भी झुठलाया नहीं जा सकता। साकार भी है, निराकार भी है। बुद्धि पर पर्दा पड़ा, साकार, बुद्धि से पर्दा हटा, निराकार। और साकार में
क्षणिक का आनंद है, बूंद है। और निराकार में समुद्र है, वो ही बूंद समुद्र के समान अनंत बूंदों का एक समूह सागर कहलाता है, अमृत कहलाता है। साकार भी है, निराकार भी है। धन्यवाद।